घटना हुआ ये कहीं कोई कुछ सुनता थोड़ी ना। मुझे तो बहुत दुख लगा इस बात। हम भगवान से सर ये मना है कि हम पढ़ के IAS बने, कि ये मना है कि हमको आर्मी में सेफ रखा जाए। तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब आपके माता पिता सुबह फ़ोन करके ये नहीं जानना चाहेंगे कि नाश्ता किया कि नहीं, ये जानना चाहेंगे कि बेटा जिंदा है। बहुत बुरा लगेगा। सबसे पहले भागने वालों में से कोचिंग के स्टाफ्स थे। वहाँ पे रास्ता एक ही है, वो एक ही रास्ते से पानी आया है, उसी रास्ते से बाहर निकलना है उनको। कि 3 मिनट्स में पानी जो था वो 12 फीट बढ़ गया था। जब गोताखोर अंदर गए तो वो कह रहे हैं कि हमें बॉडी को निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इतने सारे वो बेंचेस और बाकी चीज़ें फर्नीचर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। सिंपैथी नहीं चाहिए, अभी भी इतनी बड़ी जस्टिस देना है, दे सकते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र प्लेस पे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों गांवों से बच्चे आते हैं UPSC की तैयारी करने, अधिकारी बनने, और हर साल यहाँ से सैकड़ों अधिकारी बनकर निकलते भी हैं। मगर कल रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यहाँ का मंजर बदल गया। पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले माजरा बता देते हैं कि कल शाम एक यहाँ पे कोचिंग है राव IAS करके, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी है जहाँ पे बारिश की वजह से पानी भर गया, और पानी इतना ज़्यादा भर गया और कि उसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई है। अभी जो अधिकारी का आंकड़ा है वो ये कहता है कि 3 बच्चों की जान चली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि असल में कल क्या हुआ है। हाँ जी, आपका नाम? अनिकेत सिंह। अनिकेत, कल क्या हुआ है, अगर थोड़ा सा ब्रीफ बता दें हमारे दर्शकों को। अब एक्चुअल तो किसी ने देखा नहीं है अंदर, पर जितने भी रिपोर्ट्स आए उसे अब से कि पानी भरना शुरू है अंदर और वॉचमैन ने लाइट बंद की है, और उसका जैसे ही लाइट बंद की फिंगरप्रिंट एक्सेस सिस्टम था तो डोर लॉक हो गया है, और फिर वहीं से आगे जो हुआ है पानी भर गया है। और फिर कोई एक रिपोर्ट के एक जन किसी के हिसाब से कि थार आई है, वो ठुक गई है दरवाजे पे, और पानी भरा तो दरवाज़ा टूट के बह गया, पूरा एक साथ फोर्स में पानी बह, वहाँ डूब गए कि इलेक्ट्रोवेट हुए, नहीं पता किसी को एग्जैक्टली आइडिया। सब अलग अलग बातें बोल रहे, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है अभी तक कुछ डिटेल्स। कितने स्टूडेंट्स उस समय लाइब्रेरी में मौजूद थे, कुछ आइडिया है इसका? जो लाइब्रेरी से निकले हैं वो बोले थे 30 to 35 तक कुछ थे अंदर। आपका क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत, क्या लगता है ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसको आप देखते हैं? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे 2018 से हूँ। मैं यहाँ पे क्लासेस करता था, वाजिरा में मैंने क्लासेस की। तो मेरी ऑप्शनल की क्लासेस होती थी डोमिनोज वाली बिल्डिंग में, मेरी GS की क्लास होती थी वो सामने वाली बिल्डिंग में होती थी। तो क्लास ये होता था, मेरे 8:30 से 11 क्लास होती थी, 11 से 2 क्लास होती थी। अगर 5 में भी बारिश होती थी तो यहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग होती है। 20 रुपये रिक्शे वाले को देके हम रोड क्रॉस करके क्लास करने जाते हैं। यहाँ की ये हालत है। पिछले जितने टाइम से मैं हूँ मैं यही देख रहा हूँ कि 10 मिनट की बारिश होती है यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे पता है सबको कि यहाँ पे वाटर क्लॉगिंग होती है, सब कुछ होता है, बट सिविक अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं वो अपने काम को लापरवाही कर रही हैं। इसकी क्लीनिंग नहीं हो रही है, ड्रेनेज की क्लीनिंग नहीं हो रही है, और सब सारी एक तरह से मिली भगत है जो आप बोल सकते हैं, और क्या ही बोलते हैं। प्रशांत, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, मतलब देश के ग्रामीण नामी संस्थान हैं यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता ये लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए से कम फीस लेते होंगे। उसके बाद अगर ऐसी व्यवस्था है जिसमें हल्की बारिश से अगर उनकी फीस मैं बताता हूँ। GS की फ़ीस है 1,84,000 रुपये। CSAT की फ़ीस अगर क्लास करनी है तो आपको 25 to 30,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं। ऑप्शनल की क्लास करनी है तो 64 to 70,000 रुपीज़ इनकी फ़ीस है। तो अगर टोटल आप काउंट करते हो तो 3 लाख रुपये हम केवल और केवल कोचिंग की फ़ीस यहाँ पे देते हैं। प्लस लाइब्रेरी एक्सेस जो दे रहे हैं यहाँ पे या कुछ भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी का हम लोग पे करते हैं 3500 to 4000 पे करते हैं हम लाइब्रेरी का पर मंथ। और सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे बेसमेंट में है। आप कहीं भी चले जाइए, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सब में केवल एक एंट्री या एग्जिट है, सब में बायोमेट्रिक लॉक लगे हुए हैं। कहीं पे कोई भी वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं। प्रॉपर नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, जब आप गर्मियों के टाइम पे जो सीवर का पानी है वो वॉशरूम के थ्रू बाहर आता है, तो बरसात के टाइम पे क्या हो सकता है आपको खुद ही पता है कि बरसात के टाइम पे सीवर का पानी बेसमेंट में कितना भर सकता है। आप कल रात में भी हमें मिले थे और कल रात से आप यहीं पे डटे हुए हैं। क्या लगता है, क्या देखा आपने यहाँ पे, कौन कौन आया, क्या आश्वासन दिया? पुलिस से भी आप लोग भिड़े हुए थे? हाँ, हमने जितनी देर पुलिस से बातें की थी, हमारी बातें उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुनी भी थी, उन्होंने अपनी बातें रखी भी थी। बट हमें कंटिन्यूसली एक चीज़ तो पता चल गया कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर रहे थे। बिकॉज हमें बार बार ये चीज़ बताई जा रही थी कि 3 लोगों की डेथ हुई है और बाकी लोगों को अभी संज्ञान में लिया गया, तो उनका देखा जाएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ग्रुप में टेलीग्राम के थ्रू, वो ये आ रही थी कि तकरीबन 11 से 12 बच्चे मिसिंग थे उसमें से, जिसमें से मतलब कुछ का तो मैं नाम भी जानता हूँ, जिसमें एक शुभरांजन नाम का लड़का था जिसके पेरेंट्स भी यहाँ पे थे, बट वो क्लियर ही नहीं थे कि हमारा बच्चा है कहाँ पे। ना उसका डेथ क्लियर हुआ है, ना उसका मिसिंग कुछ ऐसा क्लियर हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 बच्चियों की जान गई है जो यूपी की थी। इन्हीं में जो 3 का आंकड़ा आ रहा है, इसमें एक बच्ची श्रेया नाम की है जो यूपी के अम्बेडकर नगर से है। उनके अभी रिश्तेदार की बाइट अभी ANI पे चल रही है, न्यूज़ मीडिया पे चल रही है। तो उनका कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं मिली है, किसी आधिकारिक
व्यक्ति ने उन्हें जानकारी नहीं दी, वो रात में टीवी देख रहे थे जिसमें उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुष्टि करी, तब वो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। शुभरंजन नाम का जो लड़का था, उसके पेरेंट्स रात में यहाँ पे आए, ठीक है। उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने बताया कि जब कोचिंग में ये इंसिडेंस हुआ था, सबसे पहले भागने वालों में से कोचिंग के स्टाफ्स थे, वो वहाँ से खाली हो गए, वो वहाँ से निकल लिए जो 70-80 लोग थे, बाकी सिर्फ बच्चे फंसे थे उसमें। अब उन पेरेंट्स को ये पता चला कि दोस्तों के थ्रू कि हाँ उनका बच्चा फंसा हुआ है अंदर, हालांकि वो मोबाइल लेके नहीं गया था, बेसिक प्रॉब्लम उसके साथ ये होगी, लेके गया भी होता तो पानी में क्या ही काम करता, वो सबको पता है ये। उनको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि शुभरंजन के साथ क्या हुआ है, ना ही ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली किसके बारे में? इस इंसिडेंट के बारे में? सर मैं तो अपने रूम पे था, देन तकरीबन अब मेरा रूम क्या है कि जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है उसके जस्ट बगल में है, तो वो शोर शराबा बाकी चीज़ें होने लगी। क्या टाइम रहा होगा? मुझे जब ये इन्फॉर्मेशन पता चली तब आई थिंक 8:15 हो रहे थे रात के, 8:15 हो रहे थे। एनडीआरएफ वगैरह की टीम्स आ चुकी थी? हाँ, एनडीआरएफ आ चुकी थी। फिर इन लोगों ने ये भी बोला था कि हम गोताखोरों को भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम इंटेंसिटी का पता कर सकते थे कि जो बच्चे अंदर हैं उनके लिए गोताखोर मंगाए जा रहे हैं। फिर जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि लास्ट के 3 मिनट्स में पानी जो था वो 12 फीट बढ़ गया था, लाइक लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे अंदर से निकल भी तो सकते थे, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 मिनट में अगर 12 फीट पानी हो जाए आपकी हाइट से दोगुना, आप कितनी तेज़ी से निकल पाओगे, पहले आप बस ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तो कोई ये चीज़ समझ कहा जा रहा है जिधर से एंट्री थी उधर से ही पानी भी एंटर कर रहा था, तो जिधर से पानी घुस रहा है वो सीढ़ी से ही आया। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हाई कोर्ट की रेगुलेशन है, वहाँ पे रास्ता एक ही है, वो एक ही रास्ते से पानी आया है, उसी रास्ते से बाहर निकलना है उनको। और प्रॉब्लम ये है कि मैं वो समझ सकता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे टेस्ट सीरीज जाके लिखी हुई है उसी लाइब्रेरी में, हालांकि मैं उस लाइब्रेरी में नहीं जाता था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज वहाँ से दी हुई है, तो मुझे पता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इनफैक्ट जब गोताखोर अंदर गए तो वो कह रहे हैं कि हमें बॉडी को निकालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि इतने सारे वो बेंचेज और बाकी चीज़ें फर्नीचर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। आप ऐसे माहौल को क्रिएट करते हो तो आप आके सामने आपको वो जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए कि हाँ हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई है। पुलिस पीपल आर सेइंग कि हमने ओनर्स को डिटेन कर लिया है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप डिटेन करके क्यों बैठे हुए, अरेस्ट करिए। पहले तो आप बेसिक डेफिनेशन समझा दीजिए हमें कि डिटेन करने का और अरेस्ट करने का मतलब क्या है ना। तो आप तो प्रॉब्लम को ऐसे रख रहे हैं कि हाँ फिर वही ये चीज़ है कि 550 करोड़ का टर्नओवर वाले मालिक 2 दिन में मामला दबा के खाली कर देंगे, दैट्स ऑल। किसी बच्चे की कीमत इतनी ही है लाइफ की यहाँ पे, एक बच्चे की कीमत ये है कि FIR हुआ पटेल नगर में, किसी को नहीं पता है कि उस FIR का क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ। सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी, सुबह जाके FIR हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। सो सरकार की मंत्री कह रही हैं, आतिशी कह रही हैं कि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है और हम उस पर 24 घंटे के लिए अंदर उन्होंने जांच के आदेश दिए। वो तो सही, वो तो इंक्वायरी सेटअप करते रहेंगे, वो हो तो सही, कुछ भी बस इधर उधर बस बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। क्योंकि ऐसी इंक्वायरी 22 तारीख को भी सेटअप हुई थी जब नीलेश राय का जानकारी मिली। फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं कि इधर उधर बस बात घुमाने के लिए कुछ भी करते रहे, इंक्वायरी सेटअप करते हैं, फिर पुलिस को बुलाते हैं, ये करते वो करते। अगर इन्फॉर्मेशन ही देना था सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे, सभी लोग यहाँ पे लाइन में रात से खड़े हैं। आप पब्लिक के सामने ये तो रख सकते हो कि CCTV फुटेज ले सकते हो उस इंस्टीट्यूट का, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर पुलिस कह रही है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं और CCTV फुटेज जब हम ट्रैक आउट कर लेंगे, पूरा क्रैकडाउन कर लेंगे केस, तब हम CCTV फुटेज देंगे। लगता है CCTV फुटेज निकालने में, आप देखो कब इंसिडेंट हुआ है और आप हमें ये तो बता सकते हो कि भाई कितने स्टूडेंट आए थे, कितने उस टाइम पे पढ़ रहे थे, वो इंसिडेंट हुआ कैसे, आप इतना चीज़ें हाइड आउट क्यों कर रहे हो। दूसरी बात, जो IPS ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे वो ये बता रहे थे कि भाई 3 डेथ हुए हैं, 4 डेथ हुए हैं, जबकि डेथ का एग्जैक्ट टाइम, ऐसा लॉ है कि हमारा रूल है कि जिस टाइम पे डेथ हुआ है वो एग्जैक्ट टाइम पे अनाउंस करना आपको बनता है। तो अब अगर आप चीज़ें हाइड कर रहे हो, इससे पब्लिक की ट्रस्ट और ब्रेक होगी ना आपसे। फूड वालों को ऐसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप देखो कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी है, स्टाफ बिल्कुल सब गायब, इवन FIR पे किस किस का नाम दिया गया है ये चीज़ें भी डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही है, किस टाइप की ये मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमें नहीं पता चल रहा है। कितने सालों से हैं यहाँ पे आप? हम तो यहाँ 30 साल से हैं। और आपने तो इस ORN में लोगों को बसते देखा होगा, इन संस्थानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनते देखा होगा अपने सामने। हाँ, ये सारे बिल्डिंग सब मेरे सामने बने हैं जी। और ये बाल भारती स्कूल का बच्चे भी थे 10 साल पहले, स्कूल जब छूटे तो यहाँ नाले पर बह के चले गए, तब भी कोई कुछ नहीं करे। पर जिनके बच्चे 30 साल पहले से यहाँ ORN में पानी भर रहा है और आज भी उतना ही पानी भरता है। यहाँ हमेशा इतने भरते जो मतलब अगर रिक्शे वाले भी ना निकाले तो बच्चे तैर के, और जो बच्चे नहीं निकल पाते वो उनकी व्यवस्था बहुत बुरी हो जाती है। तो कोई आप लोग शिकायत नहीं करते हो लोगों से? कौन शिकायत सुनेंगे, हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं, तो हम लोग के ये बड़े बड़े पैसे वाले कहाँ सुनेंगे। ये सब कोई किसी का सुनता नहीं, और ये लोग अपनी मतलब ये बिस्मिट बना बना के सारे बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। कल जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसे जानकारी मिली, आप कहाँ थे? हमें कोई रिक्शा वाले फ़ोन करके बताया
जो यहाँ बाजीराम पर ऐसे बात हो गई है, तो आज हम छुट्टी करते हैं एतवार को। तो वैसे हमें मतलब बहुत दुख लगा, बच्चे लोग तो जाते हैं हमारे गाड़ी घोड़ा से, इसलिए हम देखने आ रहे। अरे रोइए नहीं अम्मा, बच्चे किसी का भी बच्चे से तो वो लगता, बच्चे तो अपनी ज़िंदगी के पढ़ा लिखा के लिए आए, मगर बच्चे के साथ घटना हुआ ये कहीं कोई कुछ सुनता थोड़ी ना। यहाँ से कितने IAS ऑफिसर निकले हैं सर जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी अपने एरिया के लिए। हम यहाँ से पढ़े हैं, अपने यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम भगवान से सर ये मना है कि हम पढ़े के IAS बने, कि ये मना है कि हमको ORN में सेफ रखा जाए। ये भी तो मनाना है सर। मैं क्या कहूँ कि भगवान मुझे IAS बनाओ पढ़ा लिखा के, मैं ये कहूँ कि मुझे सेफ रखो ORN में। घर वाले को भी तो चिंता लगी। जब से नीलेश राय का इंसिडेंस हुआ है सर, उसके बाद बच्चे काफ़ी अवेयर हैं। मैं खुद कल बारिश में फेस कर रहा था, बारिश जब हो रही थी काफ़ी पानी जा रहा था। मैं गेट नहीं छूता हूँ, बस में बैठता हूँ तो बस से चिप ऐसे बैठता हूँ कि गेट पे टच ना हो जाए। आयरन वायर लोहे की चीज़ें हैं। और यहाँ सर लाइब्रेरी में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते डेथ हो जा रही है सर। कितना बड़ा एडमिशन का फेलियर है ये। अब ये इतने बड़ी कोचिंग में, ये कोचिंग सर आज यहाँ इस एरिया की मेरे जो बिल्डिंग है इसकी वो टॉप क्लास की बिल्डिंग है। ये एक तरह से जो जैसा टाइटैनिक वाला हाल है कि टाइटैनिक पहली बार में नहीं डूबेगी, ये कोचिंग इतनी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद पहली बार में इसमें बाढ़ आ गया। ये सर काफ़ी फेलियर इंसिडेंट इस सब चीज़ों का। और ये मेरी गुस्सा नहीं सर, ये एक्चुअल गुस्सा है इस प्रॉब्लम को। अगर आपसे पूछा जाए, अगर जनता सुन रही है, अधिकारी भी इसे देखेंगे, आप क्या बताते हैं कि ORN की क्या, ओल्ड राजेंद्र नगर की क्या ORN की प्रॉब्लम ये है, आज से 10 दिन पहले, 10 दिन से पहले से सर सीधे इससे रोड जाती है जो गफार मार्केट बोला जाता है। उसके बगल में मोबाइल वाली जो मार्केट है, वहाँ 10 दिन से रोड खोज के मतलब सर वहाँ सीवेज का काम चल रहा है। वो 10 दिन से स्मेल आ रही है, काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ के बंद हैं। एक तो सर खाने की प्रॉब्लम है, ये वो बात तो अलग है, लेकिन वो 10 दिन से वहाँ काम चल रहा है, वो सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ ये तो सर सबको पता है कि एक तारीख को मानसून आता है जून में, क्यों आप मई में सफाई नहीं कर पाते हो? MCD का बजट 70-80 हज़ार करोड़ का है सर, एक सफाई वाले काम तो कर ही सकती है MCD। ये पूरा फेलियर है MCD का। अब इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी नहीं, ये तो MCD का फेलियर है। और सर इसमें काफ़ी अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पे दिख रही है। आप देखेंगे तो ये मेन रोड है और सामने बड़े बड़े संस्थान हैं। और ये देखिए चहला आपको सामने दिख रहा होगा, अगर अद्विक दिखा पाए इसे। बच्चे सर बड़ी बड़ी आशाओं से आते हैं घर को छोड़ कर कि यहाँ आएंगे ORN में पढ़ेंगे और IAS बनेंगे। सर यहाँ देखिए ये हाल, बच्चे का कोई सेफ्टी ही नहीं है। जब मन कर रहा है जान चले जा रहा है, जब मन कर रहा है जान आ रहा है, कुछ सेफ्टी नहीं है सर। यहाँ आप आएंगे तो आपको लोग 10 तरीके के बात बताएंगे। असली हमको जो महसूस हुआ अपने तैयारी के दौरान वो बताएंगे। आप अभी कभी किसी भी UPSC एस्पायरेंट के रूम में चले जाइए, उसका छोटा रूम होगा, घुसते के साथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कभी दुख के साथ नहीं दिखाएगा, आशा के साथ दिखाएगा। एक मैप लगा होगा, 4 किताबें रखी होंगी, पूरा खुशी के साथ दिखाएगा। आपको देख के लगेगा क्या दयनीय स्थिति में रह रहा है, सिंपैथी आएगा। जो कि न्यूज़ मीडिया में हम लोग देखते रहे हैं कि लोग बोलते हैं UPSC वाले बच्चे इतने कष्ट में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को वो कष्ट आदत हो गया है, लेकिन इसका आदत नहीं हुआ है सर। यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा और ये एकदम लीगल है। 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट का एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, तो नोटिफिकेशन आया था कि जितनी भी बेसमेंट्स की लाइब्रेरीज हैं वो बंद की जाए। तो मेरा ज़्यादा डिमांड नहीं है, राउज IAS बस ला के वो लेटर दिखा दे जिसमें ये लाइब्रेरी ऑपरेट कर सकते थे बेसमेंट में, वो लेटर हेड है इनके पास MCD की तरफ से। और डिमांड क्या करेंगे? ये लोग तो एक्सीडेंट बोल रहे हैं ना, हम लोग जस्टिस बोल रहे हैं। जस्टिस क्राइम का होता है सर, ये लोग तो उसको कलर कर रहे हैं एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के लिए तो हम लोग क्या ही मांगेंगे उन लोग से? सिंपैथी नहीं चाहिए, अभी भी इतनी बड़ी जस्टिस देना है, दे सकते हैं। तो आपको बहुत बुरा लगेगा जब आपके माता पिता सुबह फ़ोन करके ये नहीं जानना चाहेंगे कि नाश्ता किया कि नहीं, ये जानना चाहेंगे कि बेटा जिंदा है। बहुत बुरा लगता है, अंदर से खराब लगता है। और हर बच्चे को आ रहा है वो कॉल, बस मुझे नहीं आया, हर बच्चे को आ रहा है, बस चेक करने के लिए कि मेरा बच्चा तो उस लाइब्रेरी में नहीं था कल। माँ बाप सुबह 6 बजे से कॉल आ रहा है घर से, 2 बार नहीं उठा पाए। बोला जा रहा है पापा कि तुम ठीक हो ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बार अगर कॉल नहीं उठती होगी एक बार में तो परेशान हो जाता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना ही परेशान। दोस्त लोग के पास कॉल कर रहे हैं, हमारे पास तो कॉल कर ही रहे हैं दोस्त लोग के पास कि वो ठीक है, कॉल नहीं उठा रहा है। देखिए आप लोग साइलेंट करके, जहाँ तक पढ़ाई करते होंगे, फ़ोन साइलेंट करके रख दिया। साइलेंट रहता है सर, फ़ोन लाइब्रेरी में जाने के बाद वहाँ लिखा हुआ रहता है कीप द फ़ोन इन साइलेंट। मगर मुझे लगता है इस इंसिडेंट के बाद कोई अपना फ़ोन साइलेंट करके नहीं रहेगा सर। इस इंसिडेंट के बाद तो फ़ोन साइलेंट रखना क्या, अब यहाँ से डर लगने लगा। कब से हो आप यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर? ये 3 साल होने वाले हैं। 3 साल में इसको कुछ बदलते देखा ये, या पानी उतना ही भर रहा है? नहीं है, 10 मिनट की बारिश में यहाँ, मैं वैसे पटेल नगर रहती हूँ, बट यहाँ से लेकर के पूरा 10 मिनट की बारिश में 3-4 फुट पानी भर जाता है। इधर पुलिस MCD वाले भी सर अकाउंट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करने, ये पब्लिक FIR कॉपी पब्लिक डोमेन में नहीं दे रहे, CCTV रिलीज नहीं कर रहे, ये भी कुछ छुपा रहे ऐसा लग रहा है सर प्राइमा पे से।
अगर आप सबकी बातें सुनेंगे तो ये अंदाज़ा लग जाएगा कि छात्रों को सबसे बड़ा रोष यही है कि उन्हें क्लियर आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई। अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 3 लोगों की जानकारी दी जा रही है और जो भी इससे जुड़ी अपडेट होगी वो मैं बताते रहूँगा। मगर इस बीच कुछ सवाल ज़रूर हैं कि इस केस की जिम्मेदार क्या सिर्फ ये कोचिंग है? क्या लोकल प्रशासन को नहीं पता था कि एक लाइब्रेरी यहाँ पे चल रही है? और अगर उन्हें पता था तो उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? जैसे किसी केस का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी चलने पे रोक लगी गई थी तो ये लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये देखना होगा। मगर हम सवाल पूछते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी अद्विक हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।